Welcome dear students. Welcome to the Path Online Tutorials. My dear class 11th. As we were doing our chapter number 18, Body Fluids and Circulation. So today I will start with Cardiac Cycle. अभी तक हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में गो थ्रू किया था अबाउट द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, राइट? So today I will start with the cardiac cycle. Cardiac cycle. Cardiac cycle is the cycle which takes place for 0.8 seconds. कितने के लिए? 0.8 seconds. ठीक है? एंड इसके अंदर क्या होता है कार्डियक साइकिल में, मतलब ये पूरा का पूरा जिसमें हमारा सिस्टोल एज वेल एज डायस्टोल. अभी मैं आपको ये दोनों मेडिकल टर्म्स क्लियर करती हूँ, व्हाट इज मेंट बाय सिस्टोल एंड डायस्टोल. देखेंगे, एक टर्म आएगी सिस्टोल, SYSTOLE, एंड दूसरी टर्म होगी डायस्टोल. डायस्टोल इज रिलैक्स्ड स्टेट एंड सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. आपने सुना ही है कि हमारा जो हार्ट है वो क्या है? आवर हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन विच वर्क्स बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. तो अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो वर्ड होता है दैट इज रेफर्ड एज सिस्टोल एंड जो रिलैक्सेशन वर्ड है दैट इज रेफर्ड टू एज डायस्टोल. ठीक है, हमारा जो कार्डियक साइकिल होता है उसमें मेनली 3 फेजेस होते हैं. द कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस. व्हाट आर द 3 फेजेस ऑफ द कार्डियक साइकिल? दे आर ऑरिकुलर, सिस्टोल, जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं. फिर वेंट्रिकुलर, सिस्टोल, जब वेंट्रिकल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एंड जॉइंट डायस्टोल. जॉइंट डायस्टोल कौन सा होगा हमारा? जब दोनों ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स बोथ आर इन रिलैक्स्ड फेज या रिलैक्स्ड स्टेट. ठीक है, तो ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 बाय 1. सबसे पहले मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ अबाउट द ऑरिकुलर सिस्टोल. जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्ट के अंदर वी हैव 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स. ठीक है, 2 ऑरिकल्स थे, 2 वेंट्रिकल्स थे. तो अपर वाले जो 2 चैम्बर्स हैं वो ऑरिकल्स एंड नीचे वाले 2 चैम्बर्स जो हैं वो वेंट्रिकल्स. तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे जो ऑरिकल्स होते हैं दे रिसीव द ब्लड. The right auricle receives the deoxygenated blood and the left auricle receives the oxygenated blood. है ना, ये हमें क्लियर है. फिर उसके बाद वहां से जो हार्ट होता है, ठीक है ना, वहां से जो ब्लड होता है फ्रॉम द ऑरिकल्स इट एंटर्स इनटू द वेंट्रिकल्स. लेकिन वो वेंट्रिकल्स में कब जाएगा? ठीक है ना, सुनिए, वो वेंट्रिकल्स में कब जाएगा? व्हेन द ऑरिकल्स इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट. समझे? When the auricles is going to contract, it is going to pump the blood into the ventricles. तो auricular systole क्या होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे auricular systole. ये आपको पता होना चाहिए टाइमिंग्स भी बेटा. It is for 0.1 seconds. कितनी देर के लिए होता है? 0.1 seconds के लिए auricular systole. ठीक है, प्लस इसके अंदर क्या होगा कि जब ये 0.1 सेकेंड्स के लिए है तो ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड सेंड्स द ब्लड टू वेंट्रिकल्स. तो दिस टेक्स प्लेस इन द ऑरिकुलर सिस्टोल. ठीक है बेटा. सेकेंड जो आएगा आपका वो आएगा आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल. अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा?
अब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल्स दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हेन दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट they will send the blood to the respective arteries. जैसे oxygenated blood from the left ventricle pumps into the aorta and the aorta sends it to the various parts of the body. कौन सा blood? Oxygenated blood. तो यहाँ पे क्या होने वाला है? Ventricles will contract and send the blood into respective arteries. कौन कौन सी? जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वो किस में सेंड करेगा? टू द आयोटा. एंड जो हमारा राइट वेंट्रिकल होगा वो किस में सेंड करेगा? into the pulmonary artery. Yes, dear students. So we were talking about the ventricular systole. When the ventricles will contract and sends the blood into the respective arteries. Left ventricle किसमें send करेगा? Into the aorta and the right ventricle into the pulmonary artery. ठीक है? एक और चीज बताती हूं मैं तुम्हें. एट दिस पॉइंट ऑरिकल्स आर इन डायस्टॉल. अभी बेटा वो डायस्टॉल स्टेज पे है ऑरिकल्स, क्योंकि अभी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, दोनों इकट्ठे तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे नहीं, इतना तो आपको भी क्लियर है ना. तो जब हमारे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल्स हमारे रिलैक्स करते हैं. अब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करा है तो ऑरिकल्स हमारे रिलैक्स कर रहे हैं. समझ गए? ठीक है. तो ऑरिकल्स आर इन डायस्टॉल. मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ रिलैक्स्ड. ठीक है. अब ये जो हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, इट टेक्स प्लेस फॉर हाउ मच टाइम? सो वेंट्रिकुलर systole occurs for 0.3 seconds. किसके लिए? 0.3 seconds. अभी मैंने आपको बताया था जब ऑरिकुलर सिस्टोल था तब वो कितने टाइम के लिए था? 0.1 seconds के लिए. ठीक है. एंड जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ है तो वो कितने टाइम के लिए? 0.3 seconds के लिए. ठीक है. अच्छा, अब एक और चीज इसमें मैं बताती हूँ आपको कि जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बेसिकली क्या होता है कि जो ऑरिकल्स हैं वो अपने ब्लड को सेंड कर रहे हैं किसमें? ब्लड वेंट्रिकल्स में. तो वेंट्रिकल्स जब रिसीव करते हैं ना वो ब्लड, तो हमारे वॉल्व्स होते हैं, आपको पता ही है, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड द बाइकस्पिड वॉल्व, वो क्लोज होते हैं. ठीक है. तो जो एट्रियल वॉल्व्स होती है ना बेटा, एट्रियल वॉल्व्स वो एकदम से क्लोज करती है उन वॉल्व्स को, तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, द फर्स्ट हार्ट साउंड. द फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब साउंड. आपने सुना होगा हार्ट साउंड कौन सी होती है? लब डब, लब डब, लब डब. ठीक है ना. जो डॉक्टर सुनता है आपका विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, वो क्या सुनता है? लब डब साउंड. तो जो पहली हार्ट साउंड होती है वो कौन सी होती है? हमारी लब साउंड. ठीक है. एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द वॉल्व्स, दैट इज द बाइकस्पिड एंड द ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, एंड जिसके कारण फर्स्ट आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है हार्ट साउंड, दैट इज द लब साउंड. ठीक है. वो भी मैं आपको अभी लिखवाती हूँ. एंड इसके बाद हमारा आता है थर्ड, दैट इज जॉइंट डायस्टॉल. जॉइंट डायस्टॉल क्या होगा? मैंने आपको 3 फेजेस बताए. पहला फेज क्या था? हमारा ऑरिकुलर सिस्टोल. दूसरा फेज क्या आया? हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल. एंड जो तीसरा फेज आ रहा है वो है जॉइंट डायस्टोल. डायस्टोल कौन सी स्टेज थी? जब हमारा रिलैक्स्ड फेज में था, व्हेन बोथ द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर गोइंग टू रिलैक्स. तो अब यहाँ पे वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे थे, वेंट्रिकल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल.
जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा ना बेटा, तो उन्होंने ब्लड को भेजा, कहां पे भेजा? इनटू द रिस्पेक्टिव आर्टरीज। जब आर्टरीज में सेंड कर दिया है, आर्टरीज अब आगे ब्लड ले गई है, द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज इट टू द लंग्स एंड द आयोटा कैरीज इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे, एट दिस टाइम दे आर गोइंग टू रिलैक्स, और जब वो रिलैक्स कर रहे हैं तो ऑरिकल्स तो थे ही रिलैक्स स्टेज में, तो दैट इज रेफर टू एज जॉइंट डायस्टोल। तो हम लिखते हैं जॉइंट डायस्टोल क्या होगा? व्हेन बोथ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। ठीक है, तो अब इसी के बेसिस पे जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा कार्डियक साइकिल होता है, इट टेक्स प्लेस फॉर 0.8 सेकेंड्स। अब मैं इसका आपको एक कट ऑफ बताती हूँ कि कैसे होगा, देखेंगे। ओके, यहाँ पे देखेंगे ऑरिकुलर सिस्टोल। अभी ऑरिकुलर सिस्टोल कितनी देर के लिए था? 0.1 सेकेंड के लिए। कितनी देर के लिए था? 0.1 सेकेंड के लिए। एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल उस टाइम पे कितने टाइम के लिए था बेटा? इट वॉज फॉर 0.3 सेकेंड। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी 0.8 सेकेंड कैसे होगा। जब ऑरिकुलर सिस्टोल 0.1 का है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 का है, तो जो ऑरिकुलर डायस्टोल वो कितनी देर का होगा? जब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो मतलब ऑरिकल्स उस टाइम पे हमारे क्या कर रहे हैं? रिलैक्स कर रहे हैं, तो वो कितनी देर के लिए होगा? 0.7 सेकेंड। एंड यहां पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल इट इज फॉर 0.5 सेकेंड्स। तो टोटल जो हमारा कार्डियक साइकिल हो गया वो कितनी देर के लिए हो गया? 0.8 सेकेंड्स। 0.1, 0.7, टोटल कितना हो गया? 0.8। सिमिलरली कार्डियक साइकिल इज फॉर 0.8 सेकेंड्स। बस आपको इसमें क्या याद रखना है? पहले हमारे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब दे विल एंटर इनटू द सिस्टोल फेज। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे दे आर गोइंग टू रिसीव द ब्लड। फिर उसके बाद रिसीव कर रहे हैं वो ब्लड को एंड दे आर गोइंग टू सेंड इनटू द वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल्स उस टाइम पे क्या है? रिलैक्स स्टेज पे। फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो ब्लड को कहां पे सेंड करेंगे? इनटू द आर्टरीज। ठीक है, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर जाएंगे, ऑरिकल्स ऑलरेडी रिलैक्स थे, तो वो कौन सा था? जॉइंट डायस्टोल। तो टुगेदर दे टेक 0.8 सेकेंड्स। सो दिस इज द कार्डियक साइकिल। ठीक है ना। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। एक होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड। स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या होता है कि जो हमारी आयोटा होती है, आयोटा जब एक बार हमारा पंप करता है एक कार्डियक साइकिल से, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड को वो ट्रांसमिट करती है, ठीक है ना, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड को वो भेजती है, तो वो होती है हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है? 70 ml ऑफ ब्लड। कितना होता है? 70 ml ऑफ ब्लड। अभी मैं लिखकर बताती हूँ आपको, ठीक है बेटा। ये स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पम्प्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल पर बीट। लिखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वेंट्रिकल पर बीट इज 70 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, इसी के बेसिस पे मैं आपका कार्डियक आउटपुट निकालती हूँ। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट क्या होता है हमारा? स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट बीट। तो वो कितना हो गया? 70 इंटू आपकी जो हार्ट बीट होती है पर मिनट कितनी होती है? 70 to 75 टाइम्स पर मिनट।
तो हम यहाँ पे 70 to 75 टाइम्स है, हम इसका एवरेज ले लेते हैं 72 टाइम्स। ठीक है, हार्ट बीट कितना हो गया 72 टाइम्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा हमारा 1540। 1540 is approximately equivalent to 5 liters of blood। ठीक है, 5 liters, तो that is referred to as cardiac output। ठीक है, yes students, so we were talking about the cardiac output, that is the stroke volume into the heartbeat। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना निकला था हमारा 70 ml पर बीट, है ना। और 1 मिनट में हम कितने टाइम्स हार्ट बीट जो होती है हमारी होती है वो कितनी होती है 72 टाइम्स। तो इसको मल्टीप्लाई करा, ये क्या आ गया 5040। 5040 इज अप्रोक्सीमेटली 5 liters ऑफ ब्लड, तो दैट गिव्स अस द कार्डियक आउटपुट। एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, एक है नॉर्मल पर्सन और एक है एथलीट पर्सन। एथलीट है ना, एथलीट जो स्पोर्ट्समैन होता है, तो जो कार्डियक आउटपुट होता है वो हमेशा स्पोर्ट्समैन का हायर होता है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि बीटिंग रेट भी हार्ट फास्टर होता है ना, उसका हार्ट बीटिंग रेट फास्टर होता है। तो दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट कार्डियक, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ C.O। ठीक है, C.O मतलब कार्डियक आउटपुट इज हायर इन एथलीट्स as compared to normal persons या नॉर्मल इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये तो था हमारा अबाउट द कार्डियक आउटपुट एट द कार्डियक साइकिल। अब मैं आपको बताती हूँ 2 साउंड्स, है ना, जो डॉक्टर जब हम जाते हैं तो डॉक्टर हमारी हार्ट साउंड सुनता है विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्टेथोस्कोप, है ना। तो वो जो 2 हार्ट साउंड होती है वो हमारी कब प्रोड्यूस होती हैं, तो 2 हार्ट साउंड्स, फर्स्ट लव साउंड, सेकेंड डब साउंड। डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, बाय क्लोजर ऑफ semi-lunar valves of pulmonary aorta and it's pulmonary artery and aorta during ventricular contraction to prevent backflow of blood from arteries। तो वो होगी हमारी सेकेंड साउंड, दैट इज डब साउंड। और जो लव साउंड होती है दैट इज व्हेन ट्राइकस्पिड and bicuspid valves contract। वो कब bicuspid and tricuspid valves closes, when ये कब क्लोज होंगी, to prevent backflow of blood from ventricle to auricles। So these are the 2 हार्ट साउंड्स, लव साउंड एंड द डब साउंड। आई होप आपको जो कार्डियक साइकिल है, ठीक है, द 2 हार्ट साउंड्स, द कार्डियक साइकिल, कैसे ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, ये सब क्लियर हुआ। ठीक है, एंड ऑल्सो अबाउट द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द कार्डियक आउटपुट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।